भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्रम रोकड़ी साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। जो फैसला सामने आया, आप भी, आपकी जमात भी इसमें फ़रीक बनने का फैसला कर चुकी थी। तमाम ही सियासी जमातें एक पेज पर थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कि इसकी पटिशनर थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्म इम्तना को मुअत्तल कर दिया गया है? तो कायल है कि जो भी फैसला होता है आला अदलिया का, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको कबूल करना चाहिए और उसके अगेंस्ट इस तरह की रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अब हमारे लिए इशू नहीं है, हम तो ऑलरेडी इलेक्शन के लिए रेडी हैं फील्ड में और आगे जैसे मामला चलेंगे हमने इदारों का एहतराम भी करना है और इदारों के अहकामात की तामील भी करनी है। जी सर, ठीक है। तो खुर्रम साहब, ये 8 फरवरी का वक्त दिया गया इलेक्शन कमीशन को, एक आगे कि आज ही अपने इलेक्शन शेड्यूल का, इलेक्शन प्रोग्राम का भी फौरी तौर पर उसको भी इशू कर दे। और अब ये 54 दिन का जो वक्त है, अब ये बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया इलेक्शन कमीशन भी। तो इलेक्शन शेड्यूल भी आज जारी होना काफ़ी खुशाइन चीज़ है कि जो एक बेयकीनी, गैर यकीनी की फ़िज़ा थी, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये जो 54 डेज हैं इलेक्शन लड़ने वाले के लिए, ये बहुत बेहतरीन टाइम है, कम नहीं है ये। और इलेक्शन कमीशन के जो हैं हेड हैं वो भी काबिल आदमी। इलेक्शन कमीशन ने मेरी इतलात के मुताबिक अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कितनी परेशानी होगी कि इसको डिले करने से उनको इशू होगा, वो कर देंगे स्केड्यूल जारी, उनके लिए इशू नहीं है। जी सर। तो खुर्रम साहब, ये इस जो दरख्वास्त दायर की गई DROs पर, ROs पर जो एतराज़ उठाया गया कि ब्यूरोक्रेसी के लोग क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो ये इस एतराज़ पर आपकी क्या राय है? हमने देखा 2018 में भी ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया था और उसमें भी एक बड़ी तादाद थी जिन लोगों ने अपनी खिदमात अंजाम दी थी, लेकिन वहाँ पर चूँकि नंबर ज़्यादा थे PTI के पास और आज शायद पोजीशन चूँकि उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो महज ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात की गई थी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। और इस तरह की चीज जानिए, इदारे किसके हैं और ये ब्यूरोक्रेसी किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। अब खामखा आप अपने इदारों को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करें, क्यों? यानी मुझे जब खुद अपने लिए चीज चाहिए हो तो मैं इदारे की जय जय करता रहूं और अपने इदारों को हर लिहाज से बेहतर करूं, और जब मैं अपने किसी मामले की वजह से अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए कि मामला खराब करूं, अल्लाह ताला बचाए हम सबको उन हालात वाक़यात से कि खुद अपने अमाल से मामला खराब हों तो इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की जाए। मुझे इसकी रीज़न समझ नहीं आती। इंसान को याद रखना चाहिए कि मेरा मौक़िफ़ आज से कुछ साल पहले क्या था और आज क्यों है। तो वो जो उन्होंने कहा कि उस पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाई नॉट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वन दोज हू लॉन्च दिस पिटीशन, तो बात तो ठीक है। जी सर। तो खुर्रम साहब, जिस तरह अगस्त में जब असम्बली को तहलील किया गया और वहाँ से हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद चाहती थी। अब वो 90 दिन की विंडो निकली, 8 फरवरी की तारीख आई, सदर भी उस पर मुत्तफिक थे और सदर मुमलिकत का जो बैकग्राउंड है उससे भी सभी वाकिफ़ हैं। तो फिर जब एक चीज़ तय हो चुकी थी, फिर उसमें रखना डालना, रुकावट डालना, क्यों इस तरह की कोशिशें की गई? सर, सदर मुमलिकत का बैकग्राउंड तो मैं कई दफ़ा अफसोस से इज़हार करना पड़ता है कि 5 साल बाद प्रेसिडेंट रहने के बावजूद भी वो एक ख़ास पार्टी कारकुन के तौर पर एक्ट करते हैं, जबकि इन सीट का डेकोरम ये है कि जब आप इन पर आते हैं तो आप इंसाफ के साथ इम्पार्शल हो के फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आप उस सीट की ग्रेस को, अपने मुल्क की ग्रेस को और अपना जो ओथ लिया हुआ है आपने उसको, उसकी ग्रेस को आप उसको और ज्यादा अपग्रेड करते हैं। अनफॉर्चुनेट है ये तमाम अमाल। जी सर। अच्छा खुर्रम साहब, आज जो अदालत में भी जो कार्रवाई हुई, हमने देखा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अभी भी श्योर नहीं थे, क्लियर नहीं थे। जब जज साहब ने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल कब देंगे, तो उन्होंने कहा अभी ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग के बाद देना था। वो तो अदालत ने मेक श्योर किया कि आप आज ही इसको जारी करें क्योंकि दिन बहुत कम है। तो इलेक्शन कमीशन तारीख भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दे रहा है, अपने प्रोग्राम का ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कर रहा है। तो ये अदालत का रोल अगर आप इससे माइनस कर दें तो सुप्रीम कोर्ट की कैपेबिलिटी पर, उनकी इंटेंशन पर भी सवालात उठते हैं, आप समझते हैं? नहीं सर, मैं ना इन सवालात को, कई सवालात होते हैं जो पब्लिकली ना उठाने चाहिए, और आपके पास अगर कोई चीज़ है भी सही तो पब्लिकली उन चीज़ों को आदमी कर्टेल करता है, नहीं उठाता। और किसी भी मनसब का या किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए या किसी भी शख्स के लिए उसकी अपनी संजीदगी ज्यादा अहमियत होती है। तो मैं इस तरह के सवालात उठाने का पब्लिकली कायल ही, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा
जो है वो कंट्रोवर्सी फैलती है आपके कहे से, और लोगों को दरमियान शकूक व शुबात फैलते हैं, वो नहीं फैला। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। और अब सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह